हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न अर्थात इंडियन पॉलिटी से मैंने इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाया है क्विज के माध्यम से। तो जो लोग भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसएससी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीपी, टेट, सीटेट, स्टेट, यूपी टेट, रेलवे, आरओ, बीपीएससी, एमपीएससी, यूकेपीएससी, पेट, लेखपाल और पीएसआई, इन सभी के लिए यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज के पहले प्रश्न से। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी एक सांसद जो है होता है उसको चुनाव में खड़े होने के लिए यानी सांसद बनने के लिए उसको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 18 वर्ष और 35 वर्ष। तो जो संसद चुने जाते हैं दोस्तों, उनकी उम्र न्यूनतम होती है 25 वर्ष। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। यानी राज्यसभा और लोकसभा ये क्या है, संसद के दो भाग हैं। तो लोकसभा में जो लोग नियुक्त होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा वाली संसद में जो लोग चुने जाते हैं उनकी उम्र कितनी होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों, उसमें न्यूनतम व्यक्ति की आयु होती है 25 वर्ष। और जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें व्यक्ति की जो उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष, यानी न्यूनतम वर्ष 30 होती है न्यूनतम आयु। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए हमको 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। आपके सामने ऑप्शन है 1949, 1945, 1950 और 1952। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा नीति आयोग। इससे पहले सर्वप्रथम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में इसको लाया गया था योजना आयोग को। तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मतलब वही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 कि नीति आयोग की कब बनाई गई। यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए, हमने ऊपर योजना आयोग पढ़ा, अब नीति आयोग। तो योजना आयोग का ही रूपांतरित नाम है योजना आयोग, अरे योजना सॉरी दोस्तों, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का ही रूपांतरित नाम है, इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। और इसका पदेन जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। यानी नीति आयोग या योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है भारत का। आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 2018 को, 23 जून 2015 को, या 13 अप्रैल 2015 को, या 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग आपका बनाया गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। तब भारत के प्रधानमंत्री थे आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 5, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है 26 नवंबर 2012 को, 26 दिसंबर 2013 को, या 17 दिसंबर 2013 को, या 15 अक्टूबर 2013 को। तो आम आदमी यानी आपकी स्थापना अरविंद केजरीवाल ने किया था, जिसका तिथि है 26 नवंबर 2012 को। तो 26 नवंबर 2012 को आपकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 और 6 अप्रैल 1970। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 अप्रैल 1980 को। कौन कौन स्थापना किया था दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लॉर्ड कृष्ण अडवाणी जी ने ये भारतीय जनता यानी बीजेपी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का निर्माण कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925, 26 नवंबर 1935। आपका राइट सी आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1925 को आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम लोग।
प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ, यानी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2015, बी 9 दिसंबर 2014, सी 26 जनवरी 2015, डी 2 अक्टूबर 2014। तो गांधी जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आपके सामने ऑप्शन ए है WC बनर्जी, बी मोतीलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी गांधी जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा WC बनर्जी। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। आपके सामने ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी वीपी सिंह। तो आप बात करेंगे दल बदल विरोधी अधिनियम की, तो कांग्रेस की सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग आएंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है कम से कम 50 नागरिकों द्वारा किया जाता है, बी निर्वाचन मंडल के किसी 5 सदस्यों द्वारा किया जाता है, या संसद के किन्हीं 10 सदस्यों द्वारा किया जाता है, या निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जब उम्मीदवार का नाम का प्रस्ताव दिया जाता है तो उस समय निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा उसका क्या प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 13 हो जाएगा कि सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त विधेयक, बी आर्थिक विधेयक, सी पूरक विधेयक और डी ये सभी। तो सरकार को जो बात करेंगे राजस्व एकत्रित करने का, तो उसको वित्त विधेयक द्वारा क्या होता है उसको अधिकार मिलता है वित्त राजस्व एकत्रित करने का। किस विधेयक के द्वारा, तो वित्त विधेयक के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 14 आपका है कि भारत का राष्ट्रपति संसद में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आपके सामने ऑप्शन ए है 12, बी 2, सी 10, डी 50। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो संसद में यानी लोकसभा में ये 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 15 हम देखेंगे कि भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था, यानी पहले तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सी वी गिरी, और सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए भारतीय गणराज्य की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति उस समय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मतलब हटने के बाद जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे यही भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने और प्रथम ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे भारत के राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।